नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि ये लोग बनाएंगे एक नई इंटरनेशनल करेंसी जहां पर ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी को जोड़ दिया जाएगा। इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है। ये ऑफिशियली कहा है व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समिट के दौरान। द इशू ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल रिजर्व बेस्ड करेंसी ऑन द करेंसीज ऑफ ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स इज अंडर कंसिडरेशन। और मैं आपको ये बता दूं, ये गेम चेंजिंग आइडिया है, इसलिए यूएस यूके में जो जर्नलिस्ट हैं इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। कई जो यूएस में जर्नलिस्ट हैं, मैं देख रहा था, इस आइडिया का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इस रिजर्व करेंसी की वैल्यू कौन मानेगा, दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नई इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी क्या होगी, अगर ये करेंसी बनती है तो आईएमएफ को इससे कैसे नुकसान होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसके साइंटिस्ट ने ओपनली चुनौती दी है यूएसए को कि ये लोग यूएसए को बीट कर देंगे टू मार्स। यहाँ पे आपकी ऑप्शन है इंडिया, यूके, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना आज के समय आपको बताओगा 14th ब्रिक्स समिट होस्ट किया जा रहा है चाइना द्वारा। चाइना में वर्ल्ड लीडर्स गए नहीं हैं सिंस चाइना में कोविड की प्रॉब्लम बहुत रैम्पेंट है, इसलिए यह समिट वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होस्ट किया जा रहा है। कई लोग यहां पर कह रहे थे कि अच्छा होता अगर इंडिया यह समिट बॉयकॉट कर देता, मगर इंडिया ने इस समिट को अटेंड किया है और व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहां पर यह कहा कि हम बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इंडियन स्टोर्स रशिया में ओपन हो। ना सिर्फ इंडियन स्टोर्स, एक्चुअली सिंस रशिया के मॉल आज के समय खाली पड़े हैं, क्योंकि जो यूरोपियन ब्रांड थे, अमेरिकन ब्रांड थे, सब यहां से निकल चुके हैं। खाली दुकानें पड़ी है मॉल्स में, कई जो इनके शॉपिंग सेंटर थे वो खाली पड़े हैं। तो वहां पर ये इंडियन चाइनीज स्टोर्स को बुलाना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ वहां पर व्यापार तो हो, लोगों को परचेज करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिले। तो ये काफी अच्छी बात थी ना। इसके बाद पुतिन ने यह स्टेटमेंट दे दी कि इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी हम बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक यूनिफाइड करेंसी, एक आप कह लीजिए यूनिफाइड रिजर्व करेंसी बनाने का जो आइडिया था, ये ईरान ने पिच किया था एससीओ कंट्रीज के लिए। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा ये सब देश है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और बहुत ही जल्द यहाँ पे फुल फ्लेजेड मेंबर बन जाएगा ईरान। तो ईरान ने यहाँ पर ये आइडिया पिच किया, मगर क्लियरली रशिया और चाइना एससीओ बेस्ड करेंसी बनाने में अभी के लिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहे और फोकस ये किया जा रहा है कि पहले ब्रिक्स ग्रुप के अंडर एक करेंसी बनाई जाए। इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, कई कंट्रीज हैं एससीओ में जिनकी करेंसी बहुत वीक है, तो इनके साथ एक रिजर्व करेंसी बनाना, एक स्टैंडर्डाइज करेंसी बनाना ट्रेड के लिए, ये बड़े देशों के लिए हो सकता है कि घाटे का सौदा भी साबित हो ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि पुतिन का आइडिया क्या है, ब्रिक्स में ये क्या बनाना चाहते हैं। आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में 50 बार सुना होगा और हो सकता है कि आपने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में भी सुना हो। आईएमएफ ने 1969 में बनाया था स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब जो ये तीन शब्द हैं, ये सुन के ये मत समझ लेना कि ये कोई अधिकार है, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आपको मिलते हैं, ये आपके अधिकार है, नहीं। ये बेसिकली एक रिजर्व एसेट है। अब यहाँ पे आप कहोगे रिजर्व एसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में, जिस तरीके से सोना है ना, दुनिया भर के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ा रखते हैं डॉलर, फिर रखते हैं यूरो, फिर यहाँ पे सोना भी पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा है और यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड। अब गोल्ड के नीचे एक और चीज लिखी हुई है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आईएमएफ के एसडीआर अपने पास रखता है विदेशी मुद्रा भंडार में। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, गोल्ड का तो एक तय रेट होता है कि मतलब 10 ग्राम हो गया 50,000, 60,000 या जो भी आज का समय चल रहा है, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का भी कुछ यहाँ पर रेट होता है सिंस ये एक एसेट है। तो हाँ बिल्कुल, आप गूगल करोगे अगर आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, अगर मान लो आपके पास एक आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, उसके बदले में कितने रुपये मिलेंगे? तो आज के समय एक्सचेंज रेट चल रहा है 1 आईएमएफ स्पेशल राइट्स के बदले में 104 इंडियन रुपीज आपको मिलेंगे। मगर क्या आप ऐसा ट्रांजैक्शन कभी करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपके और मेरे पास कभी भी आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स नहीं आ पाएंगे। गोल्ड हम परचेज कर सकते हैं, आप और मैं गोल्ड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मगर आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 1969 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बनाए थे सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज के लिए। ये आप कह सकते हैं इससे आईएमएफ को भी फंडिंग मिलती है, आईएमएफ भी स्ट्रांग रहता है और कंट्रीज के पास भी गोल्ड, फॉरेन करेंसी, उन सब के अलावा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रांग करने का एक और जरिया मिलता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स टेक्निकली
कोई खुद करेंसी नहीं है, ये बस एक रिजर्व एसेट है जो दुनिया भर के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में संभाल के रखते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ना, इसकी एक करेंसी बास्केट भी है जहां पर मेन करेंसीज ये ऐड करते हैं दुनिया की, जिनमें काफी हाई लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये करेंसीज हैं चाइना का युआन, यूरोप का यूरो, जापान का येन, यूके का पाउंड और यूएसए का स्टर्लिंग। अब रशिया चाहता है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये जो एसडीआर बना रखा है ना, वैसे ही ब्रिक्स देश भी मिलकर एक खुद की करेंसी बनाए। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर खुद की करेंसी बना लेते हैं, मान लीजिए करेंसी का नाम है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, ब्रिक्स करेंसी, ठीक है, तो ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन द फ्यूचर आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ी सी ब्रिक्स करेंसी भी आपको मिले। थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इनिशियली इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम मात्रा में इसको प्रमोट भी हम करेंगे, तो इनिशियली इसको प्रमोशन काफ़ी कम मिलेगा। धीरे धीरे जिस तरीके से स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की वैल्यू बढ़ी है, हो सकता है कि ब्रिक्स की जो रिजर्व करेंसी होगी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नाउ अब ये तो मैंने आपको बता दिया है फ्यूचर सिनेरियो। पुतिन ने यह कहा है कि अभी हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। इन्होंने ये आइडिया पिच किया है बाकी कंट्रीज को, मगर क्या इंडिया इस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रशिया जो यहाँ पर प्रपोज कर रहा है यूएसए को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाला। रशिया लिटरली आईएमएफ की जो डोमिनेंस है कि दुनिया में अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान जैसे देशों को या फिर कई और देश होते हैं, इवन श्रीलंका जैसी कंट्रीज को बचा सकता है, निकाल सकता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस से, तो वो आईएमएफ है। यहाँ पर रशिया एक ऑल्टरनेटिव बनाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश है, उनको विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी पड़ रही है, तो एक बार को कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ ये ब्रिक्स करेंसी रख लेगा, जिससे कुछ इनकी इकोनॉमी टिकी रहेगी। चाइना से ट्रेड करने में या फिर इवन रशिया से ट्रेड करने में इससे आसानी आ सकती है। तो जिस तरीके से अमेरिकन जर्नलिस्ट अग्रेसिवली इस आइडिया को टारगेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अभी तो ये आइडिया अगेन कंसिडरेशन में है। जैसे ये आइडिया मटेरियलाइज होना स्टार्ट हो गया, इस पर काम होना स्टार्ट हो गया, एक नाम सामने आ गया कि ये इसका नाम होगा, इस तरीके से मान लो चाइनीज युआन या फिर इंडियन करेंसी की इतनी परसेंटेज के हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे इसकी, ये डिटेल सामने आ गई। यूएस इतना दबाव डालेगा इन सब कंट्रीज पर, ना सिर्फ इंडिया पर, ब्राजील पर, साउथ अफ्रीका पर, हर देश पर, कि ये रिजर्व करेंसी बननी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व करेंसी एक बड़ा थ्रेट पोज करेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को। तो इंडिया के लिए भी एक बड़ा रिस्क होगा। ये जो करंट अभी आप कह लीजिए एक रिजर्व करेंसी चल रही है इंटरनेशनली, इसका ऑल्टरनेटिव बनाना बड़ा स्टेप होगा। ये अगर इंडिया यहाँ पे कदम आगे बढ़ाता है, इट विल बी अ ब्रेव स्टेप। हर कंट्री के लिए मैं कहूंगा दिस विल बी अ ह्यूज स्टेप। तो पुतिन ने भी ये बात बोल तो दी है, मगर आगे इस पर काम कर पाना इट विल बी अ चैलेंज फॉर एवरीवन। नाउ मैं यहाँ पे आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के आइडिया को सपोर्ट करते हो। देखो, मैं यहाँ पर जो आईएमएफ के ऑल्टरनेटिव का आइडिया दे रहा था, ऐसा नहीं है कि सीधा आईएमएफ के मुकाबले में एक इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाएगा, मगर जो आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं उनको ये टक्कर देगा। तो आप जेन्युइनली मुझे बताना कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या यहाँ पर इन द फ्यूचर ज़्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इस आइडिया से दूर रहो, रशिया की इकोनॉमी वैसी डूब चुकी है, ये लोग इस टाइप के आइडिया पिच करेंगे, हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बिना वजह यूरोप और यूएस के साथ रिलेशंस खराब होंगे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने डायरेक्ट चुनौती दी है यूएसए को कि आपसे पहले हम मार्स से सैंपल लेके आएंगे। जी हाँ, रेस यही चल रही है कि मार्स की मिट्टी धरती पे कौन लेके आएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाइना। जी हाँ, चाइना ने ओपनली कहा है कि इनका मार्स प्रोजेक्ट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन गवर्नमेंट सबको बीट कर देंगे। ये पहले मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे और मार्स के सैंपल्स धरती पर लेके आएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज।
मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।